तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडी एसएससी नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, मेंटरशिप बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है कि मतलब इसके बिना एग्जाम अधूरा, आप ये लगा सकते हैं। बिकॉज एक मेंटोर ही आपको बताएगा कि आपकी गलती कहाँ है। बिकॉज मैं जब एक एग्जाम क्रैक करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है हम बीच राह में मतलब पता नहीं चल पाता। मैं से जैसे मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, है ना। जब हम मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि नंबर कम बन रहे हैं, बट ये एनालाइज नहीं हो पाता कि नंबर कहाँ कम बन रहे हैं। मैं जीएस पढ़ तो रहा हूं, बट जीएस कैसे पढ़नी चाहिए कि स्कोरिंग हो। ठीक है, इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं, बट इंग्लिश में क्या क्या चीजें पहले कवर करनी है, किन चीजों को कैसे कवर करना है, वो सब चीजें। क्वांट पढ़ तो रहे हैं, बट कौन से चैप्टर हैं जहां से अच्छे से परफॉर्मेंस करनी चाहिए, जो मस्ट विन गेम है मेरे लिए, जो चैप्टर मुझे करने ही करने हैं। ये कौन बताएगा? ये एक अच्छा मेंटोर बता सकता है आपको। क्लियर? तो नंबर बता देते हैं आपको फिर। 9517771651। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरे साथ कई बच्चे जुड़े हुए हैं जो गाइडेंस लेते हैं कि सर कैसे करना है। ठीक है, मैं प्रॉपरली गाइड भी करता हूं उनको और अच्छे से बताता हूं कि क्या चीजें कैसे करनी है। और स्टेप वाइज अभी टाइम है आपके पास, अगर जुड़ोगे तो फायदा आपका। क्लियर? हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अब एसएससी सीजीएल मेंस 2023, मतलब ये है 03/03/2023 का पेपर, मतलब 2022 का मेंस जो 23 में हुआ था। क्लियर है? हाँ, मतलब ये वाला पेपर 3 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का एसएससी सीजीएल टीयर 2। ठीक है, पेपर 1। तो स्टूडेंट्स, ये काफी आसान अभी तक जो हमने किया, इसमें मुझे एक आधा क्वेश्चन ही लगा पहले सेट में जो आपने कल देखा, या एक दो दिन पहले जब भी आया होगा आपके पास, कि बहुत इजी लेवल का था। आज का सेट देखना, आज का भी बहुत आसान है, और इसके लास्ट वाले सेट में से खत्म कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की तैयारी वो करनी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने क्या बताया था कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 भाई इसकी तैयारी में एक साथ कैसे कर सकता हूँ, वो देखिए। क्योंकि सिलेबस का 19-21 का फर्क है। 95% सिलेबस आपका टीयर 1 वाला, 90 से 95। 2-4% अगर अलग है भी है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो सिर्फ आपका स्टैट्स का पार्ट है जो आपको टीयर 2 में पूछा जा रहा है। टीयर 1 में बहुत रेयर है कि उसका क्वेश्चन हमसे पूछे, बट हमें टीयर 1 में स्टैट्स को तैयार करना है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। इज दैट क्लियर? तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीजीएल की, सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एसएससी सीजीएल का पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ 4,999 का है, 4,999 रुपीज का। स्टूडेंट्स, क्लियर है? फोर, जिसके अंदर पूरी आपको लॉजिकल रीजनिंग, पूरी आपके पास इंग्लिश, पूरी आपको क्या नाम है आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड एडवांस इंक्लूडिंग एडवांस मैथमेटिक्स, और आपका जीके जीएस करंट सब आपको मिल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी, आपकी वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ्स होगी, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड है इसमें। क्लियर? और आपको कैसी कैसी पोस्टों जो तैयारी करने का मौका मिल रहा है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर सेंटर एक्साइज, एंड मैनी मोर। बाकी आपको सारी की सारी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। थोड़े दिन पहले एग्जाम आते ही एक दो दिन में जब एग्जाम, और सबसे पहले ये बताओ आपने एग्जाम भर दिया? नहीं भरा तो भरिए। और एग्जाम की जैसी नोटिफिकेशन आई थी, साथ ही मैंने क्या किया था, साथ ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि ग्रेड पे उसको देखिए। वहां से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छे रैंक पे आना है। चलिए स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पेपर का, मतलब आज की क्लास का। द रेशो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश एंड रमेश आर इन द एग्जाम इन 2:4:9। What are the marks obtained by Rakesh and Ramesh if Rakesh scored 30 marks in the examination? अगर राजेश ने 30 मार्क्स किए, बताओ। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखो मुझे क्या दिया, राजेश, राकेश, रमेश। The marks ratio marks obtained by Rakesh, Rajesh and Ramesh are in the ratio 2:4:9। ठीक है। What are the marks obtained by Rakesh and, इसको क्या ले लो, के ले लो, obtained by Rakesh and Ramesh if Rajesh score 30। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन लगता है आपको एसएससी एमटीएस के लायक भी? मुझे तो एमटीएस के लायक भी नहीं लगता। क्या दिया है? राजेश का स्कोर कितना दिया इन्हें? 2K की वैल्यू कितनी दी आपको? 30। के की वैल्यू कितनी दी? 15। तो ये कितना हो गया? 15 चौके 60, 15 गुना 9 कितना हो गया? 135।
ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब बताओ, खुद सोच के देखो, ये क्वेश्चन लायक ही नहीं एग्जाम के, बट आए हुए मीन्स, ठीक है। तो आईना दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको किस लेवल की लड़ाई लड़नी है। वो तो बहुत अच्छी लड़नी है, क्योंकि जब मेरे पास आओगे कोर्स में तब आपको पता चलेगा कि क्या करना है। चलिए, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32 इफ टू नंबर आर 29 एंड 31, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, 10-15 सेकंड आपके पास, करिए इसको। करिए प्लीज। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32। देखो 20 नंबर हैं, उनकी एवरेज कितनी दी है स्टूडेंट मेरे को, 32 इसकी एवरेज दी है। क्लियर? यानी अगर मैं इनका सम निकालूं, सम ऑफ 20 नंबर फ्रेंड्स, वो कितना आएगा, 32 इंटू ऑफ 20, यानी क्या 640 मेरे पास सम आएगा। सोच के देखिए, इज इट? यस। अब आपको ये कह रहा है कि दो नंबर निकाल दो भाई। दो नंबर कौन कौन से निकाल दो, 29 एंड 31, यानी सम ऑफ टू नंबर वो कितना है, 29 प्लस वो 31, वो कितना हो गया, 60 हो गया। सिंपल। तो सम ऑफ रिमेनिंग 8 नंबर्स, सो सम ऑफ रिमेनिंग 8 नंबर, 18 नंबर सॉरी, कितना रह गया, 640 माइनस 60, यानी कितना, 580 बचा। 580 रह गया। अब मेरे को क्या कह रहा है, मेरे को सिंपल एक बात मानी है कि भाई अगर है तो मुझे एवरेज बतानी है। तो आपके पास सम क्या होता है या एवरेज क्या होता है आपके पास, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या होगी मेरे पास, समय 580 और ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरे पास 18, तो ये कितना हो गया 290/9, तो 9 या 27, 2.2/7 यानी 22। क्लियर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इजी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, प्लस माइनस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। सारी चीजें आप देख ही सकते हैं। क्लियर है? तो प्रॉपर मेंटोरशिप के लिए प्लीज ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, और नंबर इज 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग at a distance of 70 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 60 degree. Find the length of the building. देखो भाई, मैं अभी भी बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री नाम की एक चिड़ी है ना, क्योंकि उसका यूज ज्योमेट्री में हो रहा है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कर सकते। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में भी 3-4 चीजें जो बिल्कुल आपको आनी ही आनी चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन ही रहे हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। नंबर 2 पे है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन आया था ना साइंस के, थीटा कॉस के थीटा 1 लास्ट सेशन में, अगर आपने देखा होगा। नंबर 3 पे क्या है मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, एक और चीज ले लो, चेंज इन क्वाड्रेंट। ये चार तो आपको आनी चाहिए। चेंज इन क्वाड्रेंट, कि हम क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट से, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से 90 से 180 वाले में गया, ठीक है, 90 टू 180, फिर 182 में, और 270 वाले में गया, फिर 360 वाले, फिर 0 वाले में। तो मतलब अलग अलग अगर क्वाड्रेंट से मैं जाता हूँ तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कौन सा साइन किसमें चेंज होता है, कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, और कहाँ पे चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? इसी के बेस बड़े सारे क्वेश्चन आ रहा है। अभी देखो, एक क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन क्या, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, यही बोल रहा है वो। देखो, अगर मैं बोलूं ए बी, ये मेरे पास हमेशा 90 डिग्री होगा, बस ध्यान रखना।
ये मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, समेशन 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना दिया मुझे, 60 डिग्री, यही दिया मुझे। ये वाला डिस्टेंस 70 मीटर दिया, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया मुझे, 70 मीटर, ठीक है। 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइट अपॉन दिस, यानी अगर मैं देखूं मेरे पास tan थीटा क्या होता है, ये क्या आ गया भाई मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, h अपॉन बेस 70, और tan 61 बाय रूट 3। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, tan थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो आपको tan 60, ठीक है, tan 60 सॉरी 1 बाय रूट 3 क्या है, रूट 3, पहले लिख लो, tan 60 बराबर h बाय 70, तो ये कितना आ गया, रूट 3 इजकल टू h बटे 70, तो हाइट कितने आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास, 70 रूट 3। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका। क्लियर, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होने चाहिए कि क्या वैल्यू होती है, tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, tan 60 कितना होता है, कॉट इसका उल्टा होता है, तो ये सारी चीजें यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। इज ए क्लियर, चलिए नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैं आज कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे प्रीलिम्स में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन पहले, ठीक है, वही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वापस आपके पास, ठीक है। ये है आपके पास ज्योमेट्री का बहुत अच्छा सर्कल का क्वेश्चन, एबीसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन बेसिकली। ABC is cyclic, ABCD is a cyclic quadrilateral and BC is the diameter of the related circle, मतलब BC आपको डायमीटर दिया होगा, तो जो इसका डायग्राम अच्छे से बनाना आपने, ठीक है। BC is the diameter of related circle on which A and D also lie, उसी सर्कल पे A और D लाई कर रहे हैं। एंगल BCA 19 डिग्री, एंगल CAD 32 डिग्री, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD। देखो सबसे पहले बार सर्कल बनाइए और B और C को, एक बात याद रखना, जब आप प्लॉट करोगे ना ABCD, एक सीक्वेंस में प्लॉट करना हमेशा, जब भी हम प्लॉट करेंगे एक सीक्वेंस में प्लॉट करना, अदरवाइज गलत हो जाता है। इस पॉइंट को ले लो A, इस पॉइंट, फिर ये क्या आएगा ABC एंड ये आएगा मेरा D। आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स का सम मेरे पास 180 डिग्री, वो बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रूफ भी करेंगे किसी दिन, बट अभी समझ लो। देखो और एक बात और, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, ये होगा डायमीटर, तो डायमीटर जब भी सर्कल पे एंगल बनाएगा ना 90 डिग्री का बनाएगा, जहां मर्जी बनाए। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टी कौन सी है, एंगल मेड बाय डायमीटर इन सेमी सर्कल बराबर कितना 90 डिग्री। समझा की बात, कितना आएगा 90 डिग्री, दैट्स इट। अब क्योंकि इसका यूज होना है, देखो मुझे क्या दिया है, कलर चेंज कर ले थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा ठीक लगे। अच्छा BCA, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 19 डिग्री, आ गया 19 डिग्री। अच्छा अब आपको कहीं दिख रहा है, कहीं आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, ध्यान से देखो। देखो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर विजुअलाइजेशन नहीं है तो दिक्कत आएगी। दिख रहा है, देखो अगर मैं ABC की बात करूं, एंगल BAC बराबर क्या होगा 90 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाली प्रॉपर्टी, जहां मुझे लग रहा है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, इंटर एंगल BAC, इंटर एंगल BAC, आप क्या बोलेंगे, एंगल B एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा 180 डिग्री होगा, होगा। एंगल B को थीटा ले लो, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 19 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यही वहां लगे माइनस करने की जरूरत नहीं है, 90 गया, कितना बचा 90, तो एक कितना आएगा 71 डिग्री होना चाहिए, 71 और 19 जोड़ोगे कितना आएगा 90 आ गया, 90 90 कितना आ गया आपके पास
180, सॉरी, ठीक है। अब एक चीज हो, अगर ये 71 डिग्री आ गया तो अगर आप बात करोगे एंगल इन क्वाड्रिलेटरल बी ए बी सी डी, मैं कह सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। तो ये कितना है 71 डिग्री, तो डेफिनेटली कितना आएगा मेरे पास 109 डिग्री। क्या 109 डिग्री होना चाहिए? यस, दिस एंगल इज हाउ मच 109 डिग्री। अच्छा, दूसरा एंगल क्या दिया? एंगल सी ए डी, सी ए डी, ये वाला एंगल कितना है 32 डिग्री। मुझे बताना क्या ए सी डी, सब कुछ ही पूछ लिया इन द सेंस, ये वाला एंगल बताना मुझे के। तो के कितना होगा मेरा 180 डिग्री माइनस ऑफ 109 डिग्री प्लस 32 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस ऑफ 141 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर डी या 439 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से। तो ऐसे क्वेश्चन जब करोगे जब मजा आएगा फिर आपको एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन थोड़े आए ना, इस लेवल के थोड़े से क्वेश्चन आए एग्जाम में जब एक इक्विवेलेंट पेपर बिल्डअप होगा। वरना जो 2 महीने से तैयारी कर रहा है, जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं अगर ऐसा पेपर आए ना, ऐसा पेपर आए तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो एक बैलेंस पेपर आना चाहिए कि आपको पता चले कि हाँ कुछ किया है। चलिए अब देखो, इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। देखो ये दो हो सकते हैं, सपोज करो प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, माइनस है तो प्लस भी हो सकता है। पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं ये कितना है 20 माइनस ऑफ रूट 20 माइनस ऑफ रूट 20 माइनस ऑफ रूट 20 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सपोज करो मैंने इसको के पुट किया, आप क्या करो स्केयरिंग बोथ साइड्स करो। अच्छा, स्केयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या होगा रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस ऑफ रूट 20 अप टू इन्फिनिटी, इसका होल स्केयर। एक बार समझ लो, आज समझोगे ना तो डायरेक्ट आंसर लगाना शुरू कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो स्टूडेंट ये कितना बचा मेरे पास, देखो 20। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे क्या के था, यस दिस वाज के इज इक्वल टू के का स्केयर। तो यहाँ पे ले आइए इसको जरा, तो के स्केयर माइनस के सॉरी प्लस के माइनस 20 इज इक्वल टू। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। जो बच्चा देख रहा है जो सीरियस है सीजीएल को लेकर, जो सीट लेना चाहता है, जो चाहता है कि अच्छी मेंटरशिप मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छी कोचिंग मिले, वो प्लीज कमेंट करिए मुझे, ठीक है। तो के स्केयर प्लस 5k माइनस 4k माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू के प्लस 5 माइनस 4 इंटू के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। के प्लस 5 इंटू ऑफ के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भाई नहीं होगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4, के की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, 10 से 15 सेकंड दे रहा हूँ, फिर एक और चीज बताऊंगा, फिर एंड में जाकर बताऊंगा इसका कैसे डायरेक्ट उत्तर लिखना है। चलिए स्टूडेंट देखो, मतलब यहाँ जो आंसर आया मेरा 4 आया। अब देखो जरा, अगर ऐसे होता रूट 20 प्लस ऑफ रूट 20 प्लस अप टू के अप टू इन्फिनिटी और ये के, तो ये क्या आता है 20 प्लस के इज इक्वल टू के स्केयर। सीधा लिख रहा हूँ, बाद में आप देख लेना, ठीक है। और इसको कैसे लिखता है आप, के स्केयर माइनस के माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो के स्केयर माइनस 5k प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो के इंटू ऑफ के माइनस 5 प्लस 4 इंटू ऑफ के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। के माइनस 5 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो कि यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। देखो अगर दो यहाँ पे 20 के दो कोप्राइम फैक्टर बनाओ यानी 4 गुना 5। अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट इसको कैसे आपने करना है। के दो फैक्टर बनाओ, के फैक्टर आपने बनाए, 4 बनाए, 5 बना स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, जो अगर बीच में है माइनस तो आएगा आंसर मेरा छोटे वाला, अगर प्लस है तो बड़े वाला आंसर, दैट्स इट। दोबारा सुनो, अगर मेरे पास ऐसे है कि 20 है, 20 चल रहा है ना, 30 होगा तो कैसे बनाओगे फैक्टर, 6 गुना 5, पीछे प्लस है तो आंसर 6, अगर नेगेटिव है तो 5, करके देख लीजिएगा। ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं भी देखूंगा क्यों नहीं कर। समझ आ गई बात। को प्राइम फैक्टर से मतलब क्या है कि 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे तो फैक्टर है जो आपस में लेना देना कुछ भी ना हो। क्लियर, तो होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट 12%, 18%, 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ कार। इजी क्वेश्चन लग रहा है। दो तीन देखिए 100 भी लेके कर सकते हो, बट वहां से क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। देख 12% का मतलब क्या हुआ मेरे पास, 12/100, 4 थी 12, 25 चौके 100। 18% का मतलब क्या हुआ, 18/100 यानी 9/50। ठीक है, 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4। ये हो गया। कुछ नहीं करना, जो सिंपल आप लगाते हो वो लगा दो, यानी 25 थी चीज तो कितनी रहेगी, 22, 50 थी कितनी रहेगी, 41, 4 थी कितनी रहेगी, 3। मल्टीप्लाई कर सकते हो, और सॉरी कुछ कट रहा है, 4, 2 और 11, यानी 50 दूनी 100, 2500 आ गया। ये कितना बचा स्टूडेंट्स, देखो ये कितना हो गया मेरे पास, 123 इंटू 11 यानी 10 जमा 1, सो 1230, 123, 1353। अगर शुरू में एमआरपी इतना था तो सेलिंग प्राइस कितना रह गया मेरा, डिस्काउंट, उसी डिस्काउंट किस पे लगता है आपके, एमआरपी पे लगता है, तो फाइनली आप जाते हैं उस पे सेलिंग प्राइस पे। माइनस करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, इसको माइनस करना और जल्दी से मुझे बताना कितना आ रहा है माइनस करके। देखो माइनस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 1400 पे पहुंच जाओ। इसमें अगर आपने 47 ऐड किया, 1400 पे पहुंच गए। 1400 में अगर आप 1100 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 2500 आ गया, यानी 1147/2500 ऑफ 100%, यानी 1147/25% इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कर लें। अच्छा आप इसको सॉल्व भी तो करना, नोट तो कर लोगे। देखो 1000 पे क्या, 25 चौके 100, 147 बचा, 25 पंजे 125 पॉइंट। अगर 125 आप लेते हो इसमें से, 230 बचा, सॉरी 220, तो वही 0.88 के राउंड आएगा कुछ आपका, 45.8। वैसे 45 आता ही ना, ऑप्शन नंबर डी लगा देना चाहिए था आंसर, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी 45 के आसपास भी नहीं है। क्लियर है। तो ये आसान क्वेश्चन है और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप सीरियस हो तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। नंबर इज 9517771651। इस नंबर स्टूडेंट्स कॉल कर सकते हैं आप, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द एसएससी सीजीएल कोर्स, मेंटरशिप, लेक्चर, इवन पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस शीट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज रेवा हैज सम hens and some goats. If the total number of animal head is 100, मतलब hen प्लस गोट मेरे पास कितने 100 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इज 348। देखो हैंस की 2 लेग्स हुई और गोट की 4 लेग हुई। अगर सारे के सारे हैन होते तो कितने होते, 200 हैंस होनी चाहिए थी। अगर सारे के सारे गोट होती तो 400। ये हम यूज करें एलिगेशन, वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ एलिगेशन, ठीक है। अच्छा अल्टीमेटली कितने हैं 348, भाई इसको माइनस कर दो 52 आ गया, भाई इसको माइनस कर दो कितना आ गया 148। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं प्लीज एक बार। 4 से काटो जरा, 4 13
4 थी 12, 4 7 थे 28, तो 37 प्लस 13 समझ 50, 50 की वैल्यू कितनी 100, एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। तो अगर हैंड्स की बात करेंगे 26, गोट की बात करेंगे 74। क्लियर, नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखो आप कहोगे सर ये किसका रेशो है, देखो ये क्या है, आप कहोगे 200 लेग्स हैं, 2 लेग पर हैन, 4 लेग पर गोट। तो पर के साथ जो भी चीज आपकी कंटेन होती है ना, तो ये उसी का रेशो बेसिकली मेरे पास आता है। जैसे अगर आप कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं क्या रुपीज पर केजी, तो किसका रेशो आता है आपके पास क्वांटिटी। ठीक है, किसका रेशो आता है मेरे पास क्वांटिटी का। क्लियर, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपका कोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया हो सारा का सारा ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे आपको क्या दिया है, आपको प्रैक्टिस के लिए मतलब आपको लिंक भी दिए डेमो लेक्चर्स के, वो भी आप देख सकते हैं इजीली। चलिए जी, if the external angle of या external angle of regular polygon is 18, then number of diagonals in the polygon। देखो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स n into of n minus 3 divided by 2, यही होता है मेरे पास डायगोनल। और n मेरे पास क्या है, साइड है। अगर ये ऐसा है तो n मेरे पास क्या है, n मेरे पास है साइड, n मेरे पास है साइड ऑफ पॉलीगॉन। ये अब n कहां से निकलेगा, तो साइड नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी 360 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल, कितना हो गया n 20 आ गई। ये क्या होगा आपका 360 डिग्री अपॉन जो भी मुझे एक्सटर्नल एंगल पॉलीगॉन का दिया होगा। तो यहाँ पुट कर दो जरा 20 इंटू 20 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना का 10 इंटू 17 इज इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन नंबर 3 170 इज द right answer। clear, so do like share and subscribe the channel as well as the video। नोट कर लीजिए फटाफट इसको जरा। आई थिंक वी हैव 2 more questions left in the session। ठीक है, और बहुत आसान आसान से जैसे अभी तक चल रहे हैं वैसे क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। द नंबर 2918245 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको अगर डिविजिबिलिटी पता है ना स्टूडेंट्स, अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है आप इजीली कर लोगे। देखो ये नंबर क्या है मेरे पास 2918245। सबसे पहले क्या है 3 से डिविजिबल होगा, 3 की डिविजिबिलिटी मेरी क्या कहती है कि सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ द डिजिट्स कंटेन्ड बाय द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो क्या होगा 5 4 9 2 11 19 20 29 और 31 नहीं होगा। क्या देखो 12, 12 क्या है भाई, या तो 3 से होना चाहिए, 3 और 4 दोनों से होना चाहिए, या 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर सम डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी कैसे डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब बेसिकली हम इसको करके देखते हैं कि क्या 11 से है। 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है 5 2 7, 5 2 7 1 8 10 माइनस 4 8 12 और 21, यस 11 आ रहा बिल्कुल जी। दोबारा करके देखो 5 2 7 1 8 2 10 9 8 17 4 21, बिल्कुल डिफरेंस 11 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना ऑप्शंस से रिलेट कर लो, आपका बड़ा इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर दिया होगा। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन इज इंक्रीज बाय, देखो एवरेज से दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, तो एवरेज से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन इज इंक्रीज बाय 4 kg when one of those who weight is 100 kg is replaced by another man, what is the weight of new man। देखो आपके पास 3 मैन है, सपोज करो उनका वेट p किलोग्राम है, सपोज करो उनका वेट कितना p किलोग्राम है। अब क्या हुआ, इनमें से एक पर्सन 100 किलोग्राम का बाहर चला गया। जब एक और पर्सन उसी में वापस आया ना, तो उनका वेट हर बंदे का, एक बंदे का वो क्या कह रहे हैं इंक्रीज बाय 4 kg, यानी अगर एक पर्सन की बात करें उसका 4 kg वेट बढ़ा होगा, तो 3 पर्सन का कितना बढ़ेगा, 3 गुना 4 यानी कितना 12 kg बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर स्टूडेंट 12 kg बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो 12 kg कहां से आया होगा, ये पर्सन 100 kg का तो होगा प्लस 12 kg मोर आंसर इज 112 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। नेक्स्ट देखिए जरा, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप को प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट
अभी बता दूं, मौका है, ये कब प्राइस बढ़ जाएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेंटोरशिप के लिए आ रहे हैं, तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सारी चीज़ों की टेक केयर करूंगा, ठीक है। देखिए और आप क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। पोर्टल पे जाके चूज एग्जाम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL हो गया हमारे पास, ठीक है। वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, Tier 1 Tier 2 का देखो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे, वैसे लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है आपके पास, कंप्लीट कोर्स 506 लेक्चर हैं आपके पास, ठीक है। और ये जो मैं बात कर रहा था आपके पास, ये सारे के सारे आपको क्या दिए गए मेरे पास, डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे भी जाके आप सिर्फ यहाँ पे साइन इन करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेक्चर्स देख पाएंगे, क्लियर। और ये पूरा कोर्स है जिसके अंदर अलग अलग लेक्चर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेक्चर देखिए कितने हैं आपके, जनरल स्टडीज़ के 48, एप्टीट्यूड के 214, लॉजिकल के 46, इंग्लिश के 104, ठीक है। सो प्लीज़ काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के कॉल में व्हाट्सएप करना मत भूलिए। तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।